पहले जरा कृष्ण मोहन से समझते हैं कि 2 साल हो गए गलवान की झड़प को, उससे ज्यादा का समय। इन 2 सालों में विवाद को कम करने, तनाव को घटाने में इन 15 दौर की बैठक से कितनी मदद मिली है? और आज जब 16वें दौर की बैठक हो रही है तो भारत का फोकस किन मुद्दों पर होगा आज? विशाल, जब 2020 में माफ़ कीजिएगा 2020 5 मई को ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और उसके बाद गलवान की घटना हुई और उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में जब भारतीय सेना ने कार्रवाई करके जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी वो हासिल की थी, उसके बाद तनाव बहुत बढ़ गया था। अगली झड़पों की बहुत ज़्यादा आशंका थी। उन आशंकाओं को कम किया गया, लगातार बातचीत चलती रही और उसके बाद डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी जहां सैनिक एक दूसरे से आमने सामने बैठे थे वहां से पीछे हटने शुरू हुए। जैसे जिसको आरआर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रिजांगला रेचिनला मुखबरी का इलाका, जहां पर पहाड़ियों में भारतीय सेनाओं के टैंक थे और सामने चीनियों के टैंक थे, वो वापस आए। फिंगर एरिया जो कहलाता है उसका उत्तरी किनारा पेंगोंग झील का, वहाँ से सैनिक पीछे गए, चीनी सैनिक फिंगर 8 तक गए और भारतीय सैनिक फिंगर 2 पर लौट कर आए, वहाँ से हटे। उसके अलावा दक्षिणी किनारे में और भी जगहें थीं जहाँ आमने सामने, वहाँ से पीछे हटे। एक बातचीत में ये भी हुआ कि जो हॉट स्प्रिंग का जो इलाका है वहाँ से डिसएंगेजमेंट हुआ। अभी डिसएंगेजमेंट बहुत सारी जगहों पर होना है और भारत लगातार इसी बात पर जोर दे रहा है कि पहले इन सारी जगहों पर डिसएंगेजमेंट, यानी जो सैनिक आमने सामने हैं वो पहले पीछे जाएं, उसके बाद डी एस्केलेशन यानी सेनाएं जो कम करने की एक प्रक्रिया है वो शुरू की, उसके बाद बाकी चीज़ें हल की जाएंगी। डिसएंगेजमेंट बहुत सारी जगहों पर होना है। ख़ास तौर पर अगर गलवान से उत्तर की तरफ जाएं तो 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं, पेट्रोल PP 10, 11, 11A, 12 और 13, जहां पर डिसएंगेजमेंट होना है। वहां पर भारतीय सैनिक अपने जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग इलाके हैं वहां तक भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीनी सैनिक उनके सामने खड़े हुए हैं। वहां से डिसएंगेजमेंट होना है। डैमचौक का जो एक नाला है वहां से डिसएंगेजमेंट होना है। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे संबंध और ज़्यादा नॉर्मल होते जाएंगे और फिर जो एक कंपोजिट डायलॉग की एक प्रक्रिया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद है उसे सुलझाने की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन इस बार की चर्चा में कुछ ड्रामेटिक होने की भी संभावना है। दलाई लामा 2 दिन पहले लद्दाख पहुंचे हैं। दलाई लामा को लेकर चीन को हमेशा परेशानी रहती है। अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो भी परेशानी होती है, लद्दाख में जाते हैं तो भी परेशानी। लेह में चोगलामसर में जो उनका मठ है वहाँ पर वो अभी 1 महीने तक रहेंगे। सवाल यह है कि चीनी इस बात को कैसे लेंगे कि चर्चा शुरू होने से 2 दिन पहले दलाई लामा वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा हुआ है, इसी बात पर जोर दे रहा है कि पूरे पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हो और उसके बाद डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू हो। इससे कम में भारत कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। विशाल, ठीक है। रोबिंदर, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे दर्शकों को जरा और आसान तरीके से समझाइए कि गलवान की झड़प के 2 साल बाद जो तनाव था, जो विवाद था, वो इस बातचीत के जरिए कितना कम हो पाया है और जो आज की स्थिति है वो 2020 के तनाव की स्थिति में जो अगर तुलना की जाए तो अपेक्षाकृत कितनी बेहतर है? थैंक यू विशाल। आज की तारीख में पिछले गलवान जब हुआ था, गलवान का स्टैंड ऑफ जब हुआ था, उसके मुकाबले में डेफिनेटली काफी कुछ बदलाव तो है। एक मेन बदलाव ये है कि भारत के रुख में, भारत की तैयारी के हिसाब से लेकर के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरियाज में हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इत्यादि को लेकर के। पर अगर मैं एक चीज अगर आसान शब्दों में प्रयास करूं समझाने का आपके दर्शकों को, जस्ट 30 सेकेंड में करता हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या? देखिए, ये समझिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे एक पट्टी है या एक नदी है। इमेजिन कीजिए एक नदी है जो कि लद्दाख से लेकर के हमारे अरुणाचल के बॉर्डर तक जा रही है। नदी है ये, नदी या पट्टी, जमीन की पट्टी मान लीजिए, कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पे 5, कहीं पे 15, कहीं पे 80, 100 किलोमीटर चौड़ी है। अलग अलग चौड़ाई है इस पट्टी की। इस पट्टी के एक छोर पर, हमारे छोर पर हमारे सोल्जर्स हैं जो हमारी टेरिटरी क्लियर कट है। दूसरे छोर पे, इस पट्टी के दूसरे एंड पे चाइनीज सोल्जर्स हैं, चाइनीज आर्मी है, वो चाइनीज है। अब जो सारा विवाद है वो ये है कि ये जो पट्टी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इसमें से कितना हिस्सा हमारा है और कितना चाइना का है। कहीं पर जहां ये पट्टी मान लीजिए 20 किलोमीटर है, जिसपे वो कहते हैं, चाइना कहती है जी हमारा तो 15 किलोमीटर इसके अंदर हमारा कंट्रोल होना चाहिए या हमारी टेरिटरी है। हम कहते हैं नहीं जी, ये तो हमारे जहां सोल्जर्स हैं फिलहाल, इससे लेकर के 18 किलोमीटर वहां तक होना चाहिए, राइट। तो हमारी डिस्प्यूट्स है
कि इस पट्टी के अंदर कितनी जमीन उनकी, कितनी हमारी है। ओके, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एसेंशियली। ऐसे हमारे बॉर्डर पर चाइना के साथ करीब 40 या 45 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा और चाइना का डिस्प्यूट है कि ये हम यहां तक आ सकते हैं और आप वहां तक आ सकते हैं। अब होता क्या, जैसे गलवान में हुआ, मानिए जो गलवान का इलाका था वहां पे ये पट्टी की चौड़ाई मैं कहूं मानिए 10 किलोमीटर है, जो PP 1 2 3 4 फिंगर सारी है, राइट। अब वो जो 10 किलोमीटर का इलाका है बिटवीन इंडियन और चाइनीज आर्मी, राइट, जिसे आप कहिए फिलहाल के लिए नो मैन्स लैंड दोनों देश मान चुके हैं, और उसी पे डिस्कशन होती है कि इसका कितना आपका, कितना हमारा। अभी हम जो इनको कह रहे हैं कि आप पीछे जाओ, हम कह रहे हैं कि आप वापस पीछे जाओ वहां तक जो कि पहले अंडरस्टूड था जहां वहां थे, और ये जो इलाका है इस बीच में इसमें बातचीत होनी चाहिए और रिजॉल्व होना चाहिए, कितना हमारा कितना आपका। हम इनको बोलते हैं आप पीछे अपनी पुरानी पोजीशंस पे जाओ। तो इस तरह से ये जो डिस्प्यूट है हमारी चल रही है फिलहाल चाइना के साथ। ना जहां तक बात रही गलवान की, और गलवान और अब में डिफरेंस, मेरे विचार से मुझे एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। अभी से पहले ठीक है, हमें नेशनल सिक्योरिटी हमेशा हमारी पैरामाउंट रही है, बट गलवान में जो मेरे ख्याल से भारत ने चाइना को एक मैसेज दिया, जिसको मैं कई बार बहुत बार कहता हूं, जियो और जीने दो। ठीक है, चाइना एक और अहम डेवलपमेंट भी हुआ है रोबिंदर, मैं आपसे चाहूंगा कि दर्शक हमारे वो भी समझें। 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिनजियांग प्रांत में थे। शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमान भी रहते हैं। यहां पर जिनपिंग ने इस्लाम को लेकर जो बयान दिया है उससे काफी हलचल भी मची हुई है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन में इस्लाम धर्म को चीन के समाज के मुताबिक ढालने की जरूरत है। 8 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिनजियांग राज्य पहुंचे। ये वही शिनजियांग है जहां वीगर मुसलमानों की बड़ी आबादी है और उन वीगर मुसलमानों पर जुल्म सितम के आरोप चीन पर लगते रहे हैं। जिनपिंग ने शिनजियांग प्रांत का 4 दिन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर एक बड़ी बात कही। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन में इस्लाम धर्म का स्वरूप चीन के समाज के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। शिनजियांग में चीन पिछले कई सालों से वीगर मुस्लिमों के विरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वीगर मुसलमान खुद को तुर्क मूल का मानते हैं। वीगर मुस्लिम खुद को चीन से अलग करना चाहते हैं। इसलिए कुछ सालों से राष्ट्रपति जिनपिंग इस्लाम के सिनिजाइजेशन की वकालत कर रहे हैं, जिसका मतलब है इसे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। शिनजियांग के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों से कहा कि वीगर मुस्लिम समुदाय को चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। उन्हें अन्य समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। जिनपिंग ने कहा कि सभी समुदायों को इस तरह से शिक्षित और गाइड किया जाए ताकि उनकी पहचान उनकी मातृभूमि, चीन की संस्कृति, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के साथ मजबूत हो। चीन के शिनजियांग प्रांत से वीगर मुसलमानों के साथ कैंप में अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। हालांकि चीन ऐसी घटनाओं पर हमेशा लीपापोती करता रहा है। चीन इस इलाके में सक्रिय तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम के संगठन पर आतंकी हमले के भी आरोप लगाता है, लेकिन पश्चिमी देश चीन पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोबिंदर, आपने देखा जिस तरीके से एक दिन पहले दौरा किया पश्चिमी जो कमान है उनका, और उनके अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग, और वहां पर गलवान में जो झड़प हुई थी उसके सैनिक को सम्मानित करते हैं। ये वही चीन है जो कितने सैनिक शहीद हुए उनकी जानकारी तक दुनिया के साथ साझा करने में जो है वो सामने नहीं आता था, और आज उसी घायल सैनिक का सम्मान करके एक दिन पहले जब बातचीत होनी है, क्या दिखाना चाहता है चीन? देखिए, डेफिनेटली चाइना एक कम्युनिस्ट ऑटोक्रेटिक स्टेट है, तो वो उसको जब लगता है जिस तरह की इंफॉर्मेशन जितनी मात्रा में देनी चाहिए अपने आवाम को उतनी मात्रा में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, बाकी दबा के रखता है, राइट। शिनजियांग में जो ये शी जिनपिंग गए, मैं जैसे कह रहा था, ये इनकी इंटरनल कंजम्पशन के लिए इनकी कांग्रेस आने वाली 18 नवंबर में, जबकि इनको फिर से मोस्ट प्रॉबली फॉर लाइफ प्रेसिडेंट बनेंगे। 2 हफ्ते पहले हांगकांग भी गए थे। तो इस समय ये एक दौरे पे हैं अपने देश के अंदर, अलग अलग दूर दूर के इलाकों को, और जैसे आपने देखा वहाँ डांस दिखा रहे हैं, कल्चरल फॉर्म्स दिखा रहे हैं, ट्रेडिशंस दिखा रहे हैं। तो ये अपनी छवि बना रहे हैं कि देखिए मैं पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक जहां भी हम जाते हैं मुझे वेलकम है, और हमारे
इनका कहना है कि हम अलग अलग लोग हैं पर हमारी ड्रीम एक है। ये बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने शिनजियांग में भी कहा। जहां तक रही बात मुस्लिम्स की, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक से डेफिनेटली देखिए, कम्युनिज्म में रिलीजन का तो कोई जगह ही होती नहीं है। चाइना के अंदर और रशिया के अंदर वंस अपॉन अ टाइम जब कम्युनिस्ट स्टेट थी, पर चाइना के अंदर भी रिलीजन का कोई अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। तो जब ये कहते हैं कि चाइना के अंदर इस्लाम, और तभी ये उइगुर्स को अरेस्ट करके उनकी री एजुकेशन कैंप्स बना रखे हैं भाई, जो इनको ये मतलब लाखों की संख्या में अलग अलग किस्म के कैंप है। वहां जो दाढ़ी रखे होते हैं उनको ले जाते हैं, उनकी दाढ़ी शेव कर देते हैं, उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठा करके एजुकेशन, दिन में एक्सरसाइज, फिर एजुकेशन इत्यादि कराते हैं। और जो लोग बिलीव नहीं, जो इन री एजुकेशन कैंप्स में नहीं सुधरते, उन्हें दीगर मुसलमानों पर जो अत्याचार और रोविंदर हम जानते हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया इस तरह से दो धड़ों में बटी हुई है, एक रूस के समर्थन में, एक रूस के खिलाफ है। आज जो स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है, उससे देखते हुए भारत और चीन के तनाव में क्या कुछ परिवर्तन आता है, क्या कुछ बदलाव आता है? देखने का नजरिया बदला है क्या उसके प्रति? देखिए, फंडामेंटली हमारा चाइना को देखने का नजरिया शायद नहीं बदला है और ना ही बदलेगा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना कि हम अपने इंटरेस्ट में ओवरऑल देख रहे हैं कि चाइना हमारे साथ कैसे बिहेव और एक्ट करता है और क्या बातें करता है, राइट। तो चाइना को लेकर के हमारे को, बल्कि हम तो और ज्यादा अपनी तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि चाइना का हम असली रुख या मुख अब देख चुके हैं। जहां तक रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, यस, उसमें हमें थोड़ी चिंता है कि रशिया, जो कि हमारा एक बहुत ही ट्रस्टेड पुराना दोस्त है, पार्टनर है, इस हालात के चलते जब नेटो और अमेरिका ने रशिया को पूरा कॉर्नर में कर दिया है, तो रशिया चाइना के खेमे में थोड़ा जा रहा है। एक्चुअली रशिया के पास कोई चारा नहीं। मकसद ये था कि गलवान की झड़प के 2 साल के भीतर दुनिया में जिस तरह से तेजी से परिस्थितियां बदली हैं, जिनपिंग का रवैया क्या इस तनाव को लेकर कुछ बदला होगा? इस वक्त उनके इरादे क्या हैं? देखिए, इस वक्त जिनपिंग के, मैं एक एंगल से कहूंगा रशिया यूक्रेन वॉर, बट इस वक्त उनके रवैया, उनका मानसिक ये होगा कि उनको अपनी इलेक्शन पक्का करनी है। तो इस समय 2 एलिमेंट है, जो नवंबर या अक्टूबर में इनकी कांग्रेस की इलेक्शन है, उसमें ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उथल पुथल ना हो कि इनकी गद्दी पर असर पड़े। पर 2 एलिमेंट है, अगर इन्हें लगेगा कि अपने देश के अंदर कुछ डिससैटिस्फैक्शन फैल रही है ज्यादा, उस केस में ये कुछ एडवेंचर भी कर सकते हैं ताइवान के साथ या भारत के साथ, और अपने देश के अंदर नेशनलिज्म जगा सकते हैं। अगर इन्हें लगेगा सब नॉर्मल जा रहा है, तो ये जैसे कहो ना, एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करेंगे, क्योंकि अहम इस समय शी जिनपिंग के लिए अपनी सत्ता बनानी और अक्टूबर कांग्रेस में अपने को री इलेक्ट करना। गलवान के प्रति इनका रवैया कोई बिल्कुल बदला नहीं है। अगर आप देखें जो भी इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, कोई हाई लेवल पे मुझे तो कोई इनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ नहीं दिखता, बल्कि सेम है। बट हाँ, जो रवैया बदला है, भारत का बदला, मैं कहूंगा कि इन द सेंस कि भारत, हमने डेंजर को रियलाइज किया है और हमने अपनी तैयारी बढ़ाई है। बिल्कुल, हमने तैयारी काफी ज्यादा बढ़ाई है और वो तैयारी जमीन पर बढ़ी हुई नजर भी आती है, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले कृष्ण मोहन ने भी किया था। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका भी और रविंदर आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।